और ये खुशखबरी भी है, ये है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली वालों में दिवाली से ठीक पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी अब दे दी है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए गई थी कि दिल्ली में लोगों को पटाखे जलाने की मंजूरी दी जाए, क्योंकि यह हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। बिना पटाखों के दिवाली कितनी सूनी है, यह बात दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि दिवाली में पटाखे जलाना हिंदू धर्म की परंपरा में शामिल है, इसलिए दिल्ली और एनसीआर में पटाखे जलाने से लोगों को रोकना उन पर एक प्रकार का अत्याचार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध में कुछ छूट देते हुए यह संदेश दिया है कि पर्यावरण और त्योहार के बीच, पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आप सुन लीजिए। इस फैसले के मुताबिक अब दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाने की आपको अनुमति होगी। ये ग्रीन पटाखे लेकिन कुछ समय के लिए ही अलाउड हैं। ये ग्रीन पटाखे केवल रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे और सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ही आप जला पाएंगे, यानी दिल्ली और एनसीआर के लोग। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में दूसरे शहरों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन व्यापारियों को ग्रीन पटाखे बेचने का लाइसेंस मिला है, वही लोग इन पटाखों को बेच पाएंगे। बाकी का कोई और व्यापारी, कोई और दुकान ग्रीन पटाखों को नहीं बेच सकता। दिल्ली और एनसीआर में वर्ष 2020 से पटाखों पर पाबंदी लगी हुई थी और हमारे देश में पटाखे कई मौकों पर जलाए जाते हैं। इसलिए आज आपको यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश में जब भारत की टीम कोई बड़ा क्रिकेट मैच जीतती है, कभी कोई वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लेती है, तब भी आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पटाखे चलाते हैं। जो दूसरे धर्मों के त्योहार हैं उन पर भी पटाखे चलाए जाते हैं। शादियों के दौरान भी पटाखे चलाए जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार जब मनाया जाता है तो उस दिन भी उस त्योहार पर भी पटाखे जलाए जाते हैं और नए साल के मौके पर भी हमारे देश में पटाखे जलाए जाते हैं। तो फिर इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? हमारे देश में हमेशा से यह बहस होती रही है कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी पटाखों पर रोक लगाने की मांग क्यों होती है, जबकि अन्य त्योहारों पर और अन्य मौकों पर हमारे देश के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं ये चुप रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे त्योहारों और नए साल पर पटाखों के समय को तय करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि आप जो दूसरे त्योहारों पर लोग पटाखे जलाते हैं, नए साल पर जो लोग पटाखे चलाते हैं, उस पर भी आप एक टाइम टेबल बना दीजिए कि कब से कब तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। जैसे क्रिसमस के मौके पर और नए साल के मौके पर रात को 11:55 से रात को 12:30 बजे तक, और गुरु पर्व के मौके पर सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे और शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया। जबकि शादी और दूसरे मौकों पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में और एनसीआर में पिछले कई वर्षों से दिवाली बड़ी सूनी हुआ करती थी बिना पटाखों के। हालांकि तब भी बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से पटाखे जला ही लिया करते थे, लेकिन तब भी अब कानूनन इजाजत मिलने के बाद दिल्ली के लोग काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को ये मानते हो कि दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार होता है और आतिशबाजी करने की जो परमिशन दिलाई है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलाए लिमिट में, जिससे पोल्यूशन ना हो और दिक्कत ना आए, अगले साल भी फिर कामयाबी मिले। बहुत खुशी होगी, बच्चे खुश होंगे, हमारे बच्चे उदास थे अब खुश हो जाएंगे और बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देती हूँ, बच्चे को खुश कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा हमें भी। कई सालों से दिवाली सुनी सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी।
अगर लोग लिमिट में यूज करते हैं तो सही है, अनलिमिटेड यूज करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार ने छूट दी है, 3 दिन बाद तो इस पटाखों का उपयोग लिमिट करो, अनलिमिटेड मत करो। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पटाखों को न जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है या पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। तुषार मेहता ने आज सुनवाई के दौरान पटाखे जलाने के 2 घंटों के समय को और बढ़ाने की भी मांग की और इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की। आप भी जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 1 घंटा तो माता पिता को मनाने में ही चला जाता है और मेरे अंदर का बच्चा आपके अंदर के बच्चे को मना रहा है कि आप पटाखे चलाने के समय को बढ़ा दें। तो ऐसा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड 2 घंटे का समय तो बहुत कम है, आपको पटाखे जलाने के लिए समय की जो अवधि है इसे बढ़ाया जाना चाहिए और हम सब के अंदर एक बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तुषार मेहता के इस भावनात्मक दलील का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोर्ट ने भावनात्मक आग्रह को नहीं माना और अपना संयम बनाए रखा। और यह बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, कानून में भी कई बार भावनाओं का स्थान होना चाहिए और तुषार मेहता ने जो कहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज ये पूरा आदेश मैं लेकर आया हूं, इसमें क्या क्या रहा। और वो ये कहते हैं कि इट इज फर्दर टू बी नोटेड दैट द क्वेरी एज टू वेदर देयर वाज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द AQIs इन द ईयर 2018 and 2024 when the ban was imposed, it has been fairly stated that there is not much difference except the COVID period when the AQI had drastically come down. इसका मतलब यह है कि जब दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई थी? उस प्रतिबंध से क्या दिल्ली को कोई फायदा हुआ? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या इसकी वजह से दिल्ली का AQI बेहतर हुआ था? यहां पर यह बताया गया है कि पटाखों पर बैन लगाने से दिल्ली की हवा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी ही रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है और कहा है कि पर्यावरण के लिए परंपरा पर रोक नहीं लगनी चाहिए, बल्कि पर्यावरण और परंपरा दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। संतुलन बनाना जरूरी है परंपराओं में और पर्यावरण में। ये संतुलन दिल्ली सरकार इसका महत्व भी समझती है, इसकी सीरियसनेस और इस पे किस तरीके से कार्य करना है वो भी। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण को दुरुस्त करने में लगी है, परंतु हमारी परंपराएं भी मेंटेन रहे, इस बात का अनुग्रह हमने कोर्ट से किया था। आप सब जानते हैं पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर दीपावली के पावन पर्व पे NCR को और दिल्ली को पटाखों से वंचित रखा जाता था। एक बहुत बड़ा विषय था, इस पे बहुत सवाल उठते थे कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है और एक धर्म के लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जब इजाजत है तो दिल्ली NCR में क्यों रोका जा रहा है। और सच पूछो तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं था। मैं इस ऑर्डर का स्वागत करता हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और NCR के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है।
अब आपको ये भी जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और ये जो पटाखे अब तक आप जलाते आ रहे थे उनसे कैसे अलग होते हैं। तो ग्रीन पटाखे दिखने में, जलाने में और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इन ग्रीन पटाखों से प्रदूषण बहुत कम फैलता है। ग्रीन पटाखों से धुआं कम निकलता है क्योंकि इसमें हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल बेहद कम मात्रा में किया जाता है। और भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐसे खास किस्म के ग्रीन पटाखों को विकसित किया था। और ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए और इन्हें बेचने के लिए कुछ खास कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। वही कंपनियां इन्हें बना सकती हैं और इन्हें आपको बेच सकती हैं। इसलिए हम भी आपसे आज ये कहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं दिल्ली और एनसीआर में, इस बार दिवाली खूब धूमधाम से मनाइए, पटाखों के साथ मनाइए, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे ही खरीदिए और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग कीजिए दिवाली के दिन। आप अच्छे से दिवाली मनाएं, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखिए और दिल्ली की जो हवा है उसका भी आपको ख्याल रखना है। इसलिए अगर किसी भी दुकान पर, किसी भी बाजार पर अगर आपको दूसरे किस्म के पटाखे मिल रहे हैं तो उन्हें मत खरीदिए और सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही आप खरीदिए और अपने बच्चों को भी ग्रीन पटाखे ही चलाने के लिए दीजिए। हमारे देश में हमेशा से ये कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण फैलता है। आपने ये बात वर्षों से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि पटाखे मत जलाइए क्योंकि पटाखे जलाने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन सारे अखबारों में जो हेडलाइन होती थी वो ये होती थी कि कल पटाखे जलाने की वजह से रात को दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया। और ये इतना दबाव बढ़ा कि आखिरकार कुछ वर्षों के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पटाखों पर बैन लगा दिया गया। पटाखे तो वैसे सारे साल लोग जलाते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। कभी क्रिकेट मैच में भारत की टीम जीतती है तब पटाखे चलते हैं, नए साल पर जलते हैं, शादी ब्याहों में जलते हैं, कभी कोई और जश्न मनाना होता है तब भी पटाखे चलते हैं। लेकिन दिवाली पर चलने वाले पटाखे कुछ लोगों की आंखों में बड़े चुभ रहे थे, उन्हें ये शोर पसंद नहीं था और ऐसा लगा जैसे जो भारत के जो हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति के जो त्योहार हैं उनके खिलाफ प्रदूषण को एक हथियार बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे होली के मौके पर यह कहा जाने लगा कि पानी बचाइए, दिवाली के मौके पर यह कहा जाने लगा कि पटाखे मत जलाइए। आज ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलों को भी बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। और देखिए, इन चीजों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस का विषय बने हैं। जब पटाखों पर बैन था तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई थी? सच यह है कि पटाखों पर बैन के दौरान भी प्रदूषण में कमी नहीं आई। वर्ष 2018 से लेकर 2024 के बीच कोविड के समय को अगर हम छोड़ दें तो दिल्ली के AQI में, यानी दिल्ली के प्रदूषण में कोई खास सुधार नहीं हुआ पटाखों पर बैन लगाने के बावजूद। अब आपको दिल्ली में प्रदूषण के बारे में कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जरा देखिएगा। आज दिल्ली का AQI अधिकतम 213 था। कल यानी 14 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 211 था। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा अभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। दिल्ली में कल से ही प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए जा रहे, लेकिन प्रदूषण अभी से बढ़ने लगा है। तो आज आप ये देखिए कि आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, 200 के ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी तो कोई पटाखे नहीं जल रहे। तो बिना पटाखों के ये प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? दिल्ली की जो हवा है ये कैसे खराब हो रही है? अब इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। इसमें वर्ष 2018, 2020 और 2023 में दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े आपको यहां दिखाई देंगे। देखिए आप, पूरे साल में किस महीने में कितना प्रदूषण होता है यह आपको यहां पर नजर आ रहा है। और मैंने 3 साल आपके लिए खास तौर पर लिए हैं। और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो नवंबर महीने के आखिर में, दिसंबर में और जनवरी के महीने में होता है। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो गहरा हरा रंग है वो 2023 का है
2023 में प्रदूषणों पर पटाखों पर बैन लगा हुआ था, लेकिन तब भी प्रदूषण आपको वैसा ही नजर आएगा। देख लीजिए आप 2018 में, आप देख लीजिए 2018 में जितना प्रदूषण था 2023 में उससे भी बढ़ गया। और पूरे साल का आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा कब प्रदूषण बढ़ता है। जनवरी में देखिए, जनवरी में, दिसंबर में और नवंबर में यह प्रदूषण बढ़ता है और बाकी पूरे साल यह प्रदूषण नीचे रहता है। अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सबसे कम रहता है क्योंकि उस समय दिल्ली में बारिश आती है और बारिश की वजह से हवा साफ हो जाती है। यह जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको हमारी मंशा यह बताने की है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज बताया गया, कि पटाखों पर बैन लगाने के बाद भी दिल्ली की हवा में कोई खास फर्क नहीं आया। तो फिर पटाखों पर बैन लगाने का फायदा क्या हुआ? अब बड़ी बात यह है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर आप पटाखों पर बैन लगा देंगे, बिना पटाखों के दिवाली मनाई जाने लगेगी। आज दिवाली और पटाखे एक साथ माने जाते हैं, बिना पटाखों के कोई दिवाली नहीं मानी जाती। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमेशा के लिए भूल जाएंगी कि कभी किसी जमाने में दिवाली पर पटाखे जला करते थे। आने वाली पीढ़ियां ये समझ नहीं पाएंगी कि पटाखों का महत्व क्या है दिवाली पर, और वो भी शायद किताबों में पढ़कर या पुराने वीडियोस देखकर बड़े हैरान होकर ये कहा करेंगे कि एक ज़माने में दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जला करते थे, लेकिन अब दिवाली बिल्कुल शांत होती है। वाल्मीकि रामायण में यह बताया गया है कि जब 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में सड़क के दोनों ओर झंडे लगाए गए थे और फूल बरसाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया गया था। पुराणों में दिए जलाकर पूरे अयोध्या को रोशन करने का जिक्र भी मिलता है, लेकिन दिवाली की यह कहानी आज की पीढ़ी लगभग भूल चुकी है कि उस दिन क्या हुआ था जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, और आज की पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा कि पहले क्या होता था। ठीक इसी प्रकार से अब कुछ दशकों के बाद जो पीढ़ियां आएंगी, उन्हें पटाखों के बारे में भी कुछ याद नहीं रहेगा। आज अगर दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई और हमने मिट्टी के दियों का इस्तेमाल तो पहले से ही बंद कर दिया है, तो आने वाली पीढ़ी शायद इस दिवाली को, जो आज आपको दिखाई देती है, दिए वाली दिवाली, पटाखों वाली दिवाली, शायद इसे पूरी तरीके से भूल जाएगी और हमारी ये परंपरा जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा कि दिवाली कैसे मनाई जाती थी, कैसे एक ज़माने में दिवाली पर दिए जलाए जाते थे और कैसे पटाखे चलाए जाते थे। इसलिए आज दिवाली की परंपराओं को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व को समझ पाएं और दिवाली का जो मूल स्वरूप है वो हमारे आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही बना रहे। दिल्ली में दिवाली के पटाखों के बाद अब अमेरिका में हुए एक जासूसी धमाके की कहानी आपको सुनाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में